प्रातः काल का समय हुआ। पूर्व दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। हमने आंखें खोली और आंखें खोल करके जब इस संसार पर दृष्टि डाली तो लगा चारों ओर रमणीयता ही रमणीयता है, चारों ओर सौंदर्य है। प्रकृति की छटा कैसी दिखाई दे रही है कि जो हरी हरी पत्तियां हैं, बारीक बारीक पत्तियां, उस पर मोती से रखे हुए हैं। और पास जाकर के देखा तो वो जल के बिंदु थे, ओस के कण थे। किंतु उधर से दूसरी ओर दृष्टि डाली तो जो कल तक भूमि समतल पड़ी थी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही थी। आज उसमें नए नए अंकुरण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए नए पौधे निकलते दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जिस ओर भी दृष्टि डाली उस ओर सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई दिया, आंखों को लुभाने वाला सौंदर्य दिखाई दिया। किंतु जो संसार है, जो ये प्राकृतिक जगत है, सौंदर्य से परिपूर्ण होते हुए भी सचमुच में क्या उतना ही सुंदर है जितना दिखाई देता है? निश्चित रूप से उतना सुंदर नहीं है। और उतना सुंदर क्यों नहीं है? उसके सौंदर्य में जो बाधाएं हैं वो कौन सी बाधाएं खड़ी होती हैं? वो मेरे और आपके जीवन में आने वाले जो व्यवधान हैं वो उसके बड़े हर्डिल हैं, बड़ी उसकी बाधाएं हैं। जितना सुंदर और जितना सरल ये संसार दिखाई देता है उतना सरल नहीं है। हम इस संसार में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी उतना सरल नहीं है। आप लाख सरलता का प्रयत्न करें, लाख सहज होने का प्रयत्न करें, किंतु पग पग पर ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी जो आपको असहज कर देंगी, आपको अव्यवस्थित बना देंगी। आप शांत रहने का प्रयास करते होंगे किंतु कहीं ना कहीं अशांति उत्पन्न हो जाएगी, और जहां से अपेक्षा नहीं करते वहां से उत्पन्न हो जाएगी। क्यों हो रही है? होगी। और किस लिए होगी? ये इसलिए होगी कि ये संसार ऐसा नहीं है कि बस हमने कथा में पढ़ लिया कि महात्मा जी उठे और नदी की धारा के ऊपर को पांव रखते हुए चले गए। कितनी गहरी नदी थी, लोग तो स्टीमर से नदी को पार कर रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना क्या, यमुना को तो हो सकता है आप पैदल पार कर जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, 2 महीने बाद कितने ही लोग निकल जाएंगे तर के। किंतु क्या ब्रह्मपुत्र को तर जाएगा कोई 2 महीने बाद भी? किसी की हिम्मत है? सोच करके देखिए। बड़ी नौका चाहिए, बड़ा स्टीमर चाहिए उसको तरने के लिए। और ये संसार ब्रह्मपुत्र की नदी से भी भयानक है। गहराई तो कम है किंतु पांव नहीं टिकते, नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। ऐसे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं जो नुकीले हैं, पांवों को काटते हैं। और धारा का वेग इतना है कि पांव जमने नहीं देता। नीचे पत्थर पर पांव लगता है तो पत्थर चुभता है, और जमाने की कोशिश करते हैं तो पत्थर खिसक जाता है। क्यों? पानी का वेग इतना है। ये जो संसार है इसकी उपमा वेद ने कहा कि एक ऐसी नदी है कि ये पथरीली नदी है। अस्मन्वती रियते संरबध्वम, ये पथरीली नदी है। और कैसी पथरीली नदी है? कहानियों में और उपन्यासों में बहुत रोचक लगती है संसार की यात्रा, किंतु इतनी है नहीं। आपने श्री कृष्ण के विषय में बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुनते हैं हम श्री कृष्ण के विषय में। और श्री कृष्ण ने बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान किए। अर्जुन का विषाद स्वयं में इतनी बड़ी समस्या थी
और अर्जुन की युक्तियां कोई सहज नहीं थी। लगता था कोई साधारण सा व्यक्ति हो तो अर्जुन के प्रश्नों से निरुत्तर हो जाएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है अर्जुन, और श्री कृष्ण समाधान करते हैं, वो तो एक अलग प्रसंग है। किंतु इस लोक में आप श्री कृष्ण बनकर समाधान करें तो क्या आपकी जिंदगी कृष्ण के जैसी हो जाएगी या आप सामने वाले की जिंदगी अर्जुन के जैसी बना देंगे? सोचते हैं क्या? और यदि सचमुच में हो रहा होता तो महाभारत के सीरियल में जो श्री कृष्ण बना हुआ था उसकी जिंदगी कैसी कट रही है आजकल? नहीं पता हो तो पता कर लीजिएगा। जो स्वयं अर्जुन की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर रहा है, उसके पास आज समाधान नहीं है, वो दूसरों से समाधान मांगता फिर रहा है। क्यों? क्योंकि सचमुच में वो कृष्ण नहीं है। समाधान कृष्ण के पास था, कृष्ण की नकल करने पर अपने जीवन का भी समाधान नहीं है। अर्जुन के जीवन का समाधान तो क्या होगा? ऐसे ही जो ये संसार है, इस संसार को आप तर सकते हैं वेद के सहारे से, अपनी अक्ल के सहारे से नहीं तर सकते। ऋषियों के उपदेश के सहारे से संसार को तरना सरल हो जाएगा, उनकी बुद्धि उनकी बातों को मान करके तरना सरल हो जाएगा। अपनी बुद्धि अपना विवेक लगा करके और अपनी नई नाव बना करके खपच्चियों की बांस के कुछ टुकड़ों को जोड़ करके और हम ये कहें कि हम तो इसी नौका से संसार को पार करेंगे, तो वो सहज नहीं है, संभव नहीं है। और क्यों संभव नहीं है? इसलिए संभव नहीं कि ये नदी बड़ी वेगवती है, आपकी नाव को तोड़ देंगे पत्थर, छेद कर देंगे और नाव आगे चल नहीं पाएगी। पर चलेगी कब? अत्रा जहीमो असिवा ये असन। कुछ चीजें छोड़ देनी है। किनको छोड़ देना है? उन्हें छोड़ देना है जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाले नहीं है, वो कार्य छोड़ देने। हमारे जीवन में जो मंगल करने वाले नहीं है वो छोड़ देने, और हमारे जीवन का अमंगल करने वाले कार्यों की कसौटी परमात्मा ने आपको दे दी। बस उसका ध्यान रखना है जीवन में। जिस काम को भी करने लगे और करते समय यदि आपके अंदर लज्जा पैदा हो रही है कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, कोई जान लेगा तो क्या कहेगा, उससे बचने का यदि आप प्रयास करते रहे तो आपकी संसार की यात्रा सरल होगी। और ये सोचते रहे कि जो कहता है उसे कहने दो, क्या फर्क पड़ता है दुनिया के कहने से। चौधरी देवीलाल ने कभी एक नारा दिया था, आपके तो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, किंतु मैं जिस कॉलेज में था बहुत जाना होता था उनका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, और उसी मैनेजमेंट का इंटर कॉलेज था। त्यागी जी बैठे हैं सामने, जानते हैं, चौधरी रणवीर सिंह, उनके घर पर देवीलाल जी बहुत रुकते थे, हम लोगों का भी मिलना हो जाता था। चौधरी देवीलाल जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। ये जो लोक लाज है, ये राज चलाने की बात नहीं है, ये अपने जीवन को चलाने की भी बात है। लोक लाज जब व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरों की दृष्टि मेरे बारे में क्या बनी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहुत अच्छा हूं और सभी मुझे बेईमान कहने लगे, कभी नहीं कह सकते। एक आध व्यक्ति हो सकता है, किंतु वो देर तक टिका नहीं रह सकता, दूसरे कह देंगे नहीं ऐसी बात नहीं, हमने तो ऐसा नहीं देखा। तो ये जो लोक लाज है, ये लोक लाज क्या करती है? व्यक्ति को अशिव से मुक्त करा देती है, बुराई से छुड़ा देती है, बचा देती है। तो वेद ने कहा अत्रा जहीमो अशिवा। जो अशिव हैं, जो अमंगल करने वाले हैं, उनको हम छोड़ दें। और तरना चाहते हैं इस नदी को, तो नौका बना लें, किसकी? शिव की नौका बना लें, अच्छे कार्यों की नौका बना लें, अपने अच्छे व्यवहार की नौका बना लें, सद्विचारों की नौका बना लें,
सद्विचारों की नौका बना ली तो सद्व्यवहार की नौका बना ली तो सदाचरण अपने आप आ जाएगा। और सद्विचारों की नौका नहीं बनाई, सद्विचारों की नींव नहीं भरी तो सदाचरण का मकान नहीं खड़ा हो सकता, महल खड़ा नहीं हो सकता। सदाचरण का महल खड़ा होगा तो सद्विचारों की नींव पर खड़ा होगा, सदाचरण की नींव पर खड़ा होगा और ऐसा जीवन हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा। वेद ने कहा कि मित्रों तरना है ना सखाया, परमात्मा ने उपदेश दिया है मित्र मान करके, क्योंकि मित्र का उपदेश सबसे सहज होता है आदमी के लिए। कहा कि सखाया मित्रों यदि तरना है इस संसार को तो अशुभ विचारों को छोड़ दो, अमंगल को छोड़ दो और शिव का साथ ले लो, कल्याण का साथ ले लो, मंगल का साथ ले लो तो फिर आपके पैरों में बल आ जाएगा कि वो उस पथरीली नदी में टिके रह जाएंगे, उखड़ेंगे नहीं, वो टिके रह जाएंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो पांव टिके रह जाएंगे, संसार के युद्ध में वो पांव टिके रह जाएंगे, बल आ जाएगा। पर वो बल होगा तो नैतिकता का बल होगा, सदाचरण का बल होगा। पाठ पढ़ा।